हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, साल के शुरुआत से जिस तरीके की हमें नॉन स्टॉप सेलिंग मार्केट में होती हुई दिख रही है वो अब जाकर कहीं रुकती हुई दिख रही है। लेकिन इस दौरान जो ऑल टाइम हाई पे मार्केट के जाने की एक्साइटमेंट थी वो तो खत्म होती हुई दिख रही है। लेकिन साथ में रिटेल इन्वेस्टर्स का जो मार्केट के ऊपर एक कॉन्फिडेंस था वो भी अब हटता हुआ दिख रहा है। और जिस तरीके से मार्केट का इंटरनल डेटा हमें दिख रहा है वो हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो आइए दोस्तों, मार्केट के इंटरनल्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट हमें क्यों डरा रहा है। तो अगर आप जनवरी का महीना देखें तो एफआई की फिगर्स को ध्यान से देखें, 30,345 करोड़ की उन्होंने सेलिंग कर दी और अभी तो महीना पूरा भी नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि उनको कोई बड़ा टारगेट मीट करना है, क्योंकि हर दिन वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं। और लगभग यही कहानी हमें पिछले साल भी जनवरी में देखने को मिली थी। बड़ी सेलिंग उन्होंने जनवरी में की थी और उसके बाद मार्केट में क्या हुआ हम जानते हैं। तो क्या इस बार भी ऐसा होगा, ये सोचने वाली बात है। और अगर हम जनवरी 1 से देखें, करीब करीब 900 पॉइंट्स हम निफ्टी में लूज कर चुके हैं। आज की रिकवरी को इसमें ये एडेड है, अगर हटा देंगे तो ये फॉल 1000 पॉइंट से ज़्यादा का होगा। और पीक से अगर आप देखें, जो रीसेंट टॉप था दिसंबर के महीना में, वहाँ से हम करीब 12 to 1300 पॉइंट्स लूज कर चुके हैं। और अगर हम 52 वीक्स हाई लोज की बात करें तो 916 स्टॉक्स जो हैं 52 वीक्स के लोअर लेवल पर ट्रेड हो रहे हैं और सिर्फ 59 स्टॉक्स ही ऐसे हैं जो 52 वीक्स के हाई लेवल पर ट्रेड हो रहे हैं। और इसमें से ज़्यादातर जो पीएसयू और मेटल्स के स्टॉक हैं हम जानते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप्स में लगातार ब्लडबाथ चल रहा है। इंडेक्स अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं गिरे हैं, लेकिन अंदर कहीं जाके देखेंगे तो कहानी कुछ और है। वहाँ पर हमें ब्लडबाथ देखने को मिल रहा है। और सबसे जो डरावनी बात है कि 2026 में अभी 20 दिन हुए हैं, आप एडवांस डिक्लाइन को देखिए, 2069 स्टॉक्स आर डाउन एंड 295 स्टॉक्स आर अप। तो ये आपको क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि मार्केट में जो बिग मनी है उन्होंने एग्जिट बटन दबा दिया है, सेल बटन दबा दिया है, सेल इंडिया बटन दबा दिया है। क्योंकि मार्केट हमेशा चढ़ते गिरते रहते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस तरीके की फिगर्स अगर हमें मार्केट में देखने को मिले तो ये बेसिकली यही कहानी बता रहा है कि भैया इंडिया को छोड़ो। और यही थोड़ी हमें इस वक्त डरने वाली बात हमें दिख रही है। आइए थोड़ा सेक्टर्स की सिचुएशन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इंडाइसेस को देखें, निफ्टी 3% गिरा है, स्मॉल कैप 6% गिरा हुआ है, मिड कैप 4% गिरा हुआ है, निफ्टी बैंक भी मार्जिनल गिरा हुआ है। लेकिन अंदर की कहानी कुछ और है। इसमें से अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स को जाके देखेंगे तो वहाँ पर और भी डरावनी पिक्चर आपको देखने को मिलेगी। और सिर्फ 2 ही स्टॉक सेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने अप दिया है, उसमें से पीएसयू बैंक, हम जानते हैं क्यों, और मेटल्स में भी रैली हो रही है। मेटल्स के बारे में आगे हम और भी बात करेंगे। तो यहाँ पर यही 2 सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस साल पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। अब अगर गिरने वाले सेक्टर्स को देखें तो निफ्टी रियल्टी 10% डाउन, ऑयल एंड गैस जिसमें रिलायंस का बड़ा कंट्रीब्यूशन है 6% डाउन, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, ऑटो, ये सारे डाउन। ज़्यादातर सेक्टर्स जो हैं डाउन है। तो हम क्या देख रहे हैं, पूरा का पूरा सेक्टर डाउन है, इंडेक्स डाउन है और मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स, मेजॉरिटी मतलब मेजर मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स आर ऑल्सो डाउन। तो कहीं पर भी आपको उम्मीद नहीं दिख रही है, क्योंकि हमें हमारे जो भी कंपनीज हैं उनकी अभी तक जो पिछले कई क्वार्टर्स की परफॉर्मेंस में हमें गिरावट देखने को मिली है और आगे भी कोई उम्मीद नहीं है अगले 4 से 6 क्वार्टर में भी कि वहां पर कुछ बड़ा होगा। अब ये सब जो मार्केट में हमें दिख रहा है उसका रिजल्ट करेंसी में भी हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए कि 21 जनवरी को रुपया ने करीब 9174 को क्रॉस कर दिया। अभी हम बात कर रहे थे 90 की। अब देखिए वहां से ₹1.74 करेंसी वीक हो चुकी है।
इस तरीके से स्टॉक्स भी नहीं बढ़ते जिस तरीके से हमारी करेंसी वीक हो रही है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये क्लियरली जो हम सेल इंडिया की बात कर रहे हैं वही हो रहा है, और जितनी ज़्यादा सेलिंग होगी एफआईआई की उतना ज़्यादा रुपया कमज़ोर होगा। और अब कोई 91 92 की बात नहीं कर रहा, अब सीधा लोग 95 की बात कर रहे हैं। और 95 तो इस साल कई एनालिस्ट लोग का कहना है कि वो मीट करेगा ही, कहीं हम सेंचुरी भी ना पार कर दें, इस बात का डर है। अब यहाँ पर इसका आप फायदा कैसे उठा सकते हैं? अगर आप ग्लोबल इन्वेस्टिंग करेंगे, जितना रुपया कमज़ोर होगा आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो यही हो रहा है कि लोग अब बाहर के मार्केट में ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, ओवरऑल इंडिया में भी ग्लोबल इन्वेस्टिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा जा रहे हैं। एंड दिस वाज द स्टीपेस्ट इंट्राडे फॉल इन नियरली 2 months. द रूपी हैज़ डिप्रिशिएटेड 7% अगेंस्ट डॉलर। तो अगर मैं यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करता, मेरा शेयर अगर 0% भी रिटर्न देता, तो ऑलरेडी मुझे 7% का गेन मिल जाता। ये फायदा है। अब जैसा कि मैंने कहा, ये सेलिंग क्यों हो रही है? क्योंकि हमारी कंपनीज भी परफॉर्म नहीं कर रही हैं, इकोनॉमी में कंजम्पशन भी नहीं बढ़ रहा है। उसका रिजल्ट अब देखने को मिला है कि जो कंपनीज पिछले कई सालों से ग्रोथ जो भी दिखा था, उसकी वजह से हाई वैल्यूएशंस पर ट्रेड हो रही थी, तो उस वैल्यूएशंस को अब आधा किया जा रहा है। जो कंपनी 40 पी भी थी उसे 20 पे लाया जा रहा है, जो 60 पे थी उसे 30 पे लाया जा रहा है, तो 100 पे थी उसे 50 पे लाया जा रहा है। तो ये इंडिकेट ये कर रहा है कि आपके शेयर प्राइस आधे भी हो सकते हैं, कई तो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पर अगर देखिए, सेंसेक्स ट्रेलिंग ईपीएस ग्रू जस्ट 1.1% ईयर ऑन ईयर। तो इस रेट से आपकी अर्निंग्स ग्रो कर रही हैं, तो फिर पीई आप काहे का 30 40 50 पीई दे रहे हैं जब आपकी अर्निंग्स ग्रो नहीं कर रही हैं? किस बेसिस पर आप 30 40 50 पीई को कमांड करेंगे? तो वही करेक्शन हो रहा है। करंट ईपीएस इज 3637, एक्चुअली लोअर देन नवंबर 2025। अ ईयर एगो ईपीएस वाज ग्रोइंग 22। अब देखिए, 22 पी पर अगर 22% से आपकी अर्निंग्स ग्रो कर रही हैं, आप 30 40 पी आराम से कमांड कर सकते हैं, हम उसे ओवर वैल्यू नहीं कहेंगे। लेकिन 1% पे आप 40 पी कैसे कमांड कर सकते हैं? तो अभी भी सिग्निफिकेंट स्कोप है स्टॉक्स के प्राइसेस में करेक्शन का। 5 year एवरेज ईपीएस ग्रोथ इज 16.1%. So current growth is abnormally weak. So the bottom line is India is now one of the most expensive equity markets globally. अब आपको समझ में आया कि क्यों यहाँ के मार्केट्स को डंप किया जा रहा है, क्यों करेंसी वीक हो रही है? क्योंकि दुनिया का अब ये सबसे महंगा मार्केट बन गया है विदाउट एनी सिग्निफिकेंट ग्रोथ। अब एनालिस्ट क्या कह रहे हैं? एनालिस्ट कह रहे हैं कि एक्सपेक्ट ओनली 6% एनुअल अर्निंग्स ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 3 years. सो 3 साल में अब 6% के रेट से आपकी अर्निंग्स ग्रो करेगी। यानी कि जो एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होगा वो बोलेगा भाई 12 पी से ज़्यादा हम आपको नहीं देंगे। अभी हम 22 पी पे ट्रेड हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा आपके करेक्शन का स्कोप है मार्केट में। इसीलिए बार बार मैं कहता हूँ, कंपनी आपकी वही पोर्टफोलियो में रहनी चाहिए जो वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करे। दूसरी तरफ अगर आप देखिए कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या है कि विथ यूएस, यूरोप एंड जापान ऑफरिंग राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स, अब वहां पे रिस्क फ्री रिटर्न मिल रहे हैं। इस वजह से एफआईआई के पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि अगले 6 8 9 महीने तक वो इंडियन मार्केट में पैसा लगाएं। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5%, और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज्यादा पीक रिटर्न्स दिए और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टी बैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? Being a SEBI registered RA, I can tell you
सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अब देखिए मार्केट में एक और पैनिक की वजह क्या है कि अदानी जी का केस चल रहा है, आप जानते हैं, मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आज ये दी वायर की एक रिपोर्ट आई है, उसके बेसिस पर मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। नाउ SEC asks US court to serve summons via email and US lawyers because India won't cooperate, ऐसा रिपोर्ट में लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखिए इसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है मार्केट्स में, और चूंकि ये एक बड़ा इशू है, हम जानते हैं हमारे टॉप बिजनेस हाउसेस में अदानी जी की कंपनीज आती हैं, तो इसका भी कहीं ना कहीं मार्केट में इम्पैक्ट पड़ता हुआ हमें दिख रहा है। अब आइए कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो अभी ट्रम्प ने अभी डावोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो रहा है वहाँ पे उन्होंने बिना पूछे बिना बोले उन्होंने मार्केट की प्रेडिक्शन कर दी। तो उन्होंने कहा कि अभी ये जो पिछले दिनों जो मार्केट में गिरावट हुई है ये तो पीनट्स हैं, अभी मार्केट डबल हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। डाउ विल हिट 50,000, मार्केट विल डबल इन 1 लाख सून, ऐसा उनकी प्रेडिक्शन है। बिना पूछे क्यों बोलना चाहेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या उसका पर्पस होगा, क्यों वो ऐसा करेगा? अब इसका क्या पर्पस है मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी एक पुरानी आदत भी है। पिछले टर्म में भी वो मार्केट की प्रेडिक्शन करते थे, उसमें से कुछ प्रेडिक्शंस मैं आपके साथ लेकर आया हूँ। ये सिर्फ 3 ही नहीं है, उन्होंने 8-10 बार मार्केट को प्रेडिक्ट किया है बिना पूछे। तो 2019 में उन्होंने कहा था, इफ एनीवन बट हिम विंस इन 2020 देयर विल बी क्रैश लाइक नेवर बिफोर। उन्होंने कहा था भाई मैंने जीता, मार्केट क्रैश हो जाएंगे। हुआ क्या, बाइडेन साहब जीत गए, मार्केट्स रैलीड, S&P 500 जो है 5% 5 दिन में चढ़ गया, डाउ लेटर हिट 37,000। तो उनकी प्रेडिक्शन ये हो गई गलत, ओके, यानी कि उल्टा हुआ। अब 2020 में उन्होंने कहा मार्केट वुड फॉल इफ द फेड डिडंट कट रेट्स, और डेमोक्रेट्स वॉन, जो उनकी अपोजिशन पार्टी है, ट्रेड डील्स वुड ट्रिगर अ रॉकेट रैली। ये 2020 में उन्होंने प्रेडिक्शन किया था, उस टाइम पे भी ट्रेड डील की बात करते थे। हिट रिकॉर्ड हाई इन 2019, 2020 क्रैश वॉज कोविड ड्रिवन, रिकवरी वॉज फास्ट। तो ये भी उनकी प्रेडिक्शन गलत हो गई। अब 2024 में उन्होंने प्रेडिक्ट किया विनिंग ऑफ कमला, जो उनके राइवल थे अपोजिट पार्टी से प्रेसिडेंशियल रेस में, विनिंग ऑफ कमला इक्वल्स टू 1929 क्रैश, यानी कि अगर वो जीत गई तो 1929 जैसे ग्रेट डिप्रेशन यूएसए में आ जाएगा। ही वॉन, वो जीत गए, बट देन हिज ओन टैरिफ कॉस्ट 6% नैस्डैक क्रैश इन अप्रैल 2025। तो भाई वो जीत भी गए, टैरिफ भी लगाया, मार्केट भी गिरा दिया। तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो प्रेडिक्शन उन्होंने डबल होने को कहा था, क्या वाकई में डबल होगा या आधा होगा? मुझे नहीं पता, आपको क्या लगता है? ज़रूर अपना व्यू शेयर करिए। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मार्केट में, हमारे मार्केट में खास करके क्या हो रही है, वो हो रही है सिल्वर एंड गोल्ड में, खास करके सिल्वर में। आपने अभी नोटिस किया होगा कि सिल्वर में मामूली गिरावट आई है, करीब करीब 1% की ग्लोबल मार्केट्स में, लेकिन अगर आप ETFs को देखेंगे 20-20% तक मार्केट्स गिर गए। सिल्वर के ETFs में इतनी बड़ी फॉल देखने को मिली, एंड पीपल आर वंडरिंग कि हुआ क्या है। तो हम जानते हैं इंडिया में, हमारे देश में एक खासियत होती है, जब भी कहीं पर भी तेजी होती है, चाहे प्याज में हो, चाहे मेटल्स में हो, चाहे मार्केट में हो,
तो वो घपलेबाजी करने वाले लोग पहले आ जाते हैं। और ऐसा लगता है कि सिल्वर में भी कुछ ऐसा हो रहा है। देखिए, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, अभी रिसेंटली ही जो सिल्वर मैंने न्यूज़ पढ़ी कि जो सिल्वर जो ट्रेडर्स हैं, जो बुलियन मार्केट के ट्रेडर्स हैं, जो बड़े जो एसोसिएशन वाले हैं सिल्वर के, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को एक खत लिखा है कि सिल्वर में बड़ी घपलेबाजी हो रही है और ये र्यूमर फैलाया जा रहा है कि इस बजट में हो सकता है इंपोर्ट ड्यूटी सिल्वर में बढ़ाया जाए। मुझे नहीं पता ऐसा होगा कि नहीं होगा, उन्हें भी नहीं पता। वो कह रहे हैं कि ऐसे र्यूमर को फैलाया जा रहा है और उसकी वजह से इंडिया में सिल्वर के प्राइजेस को हाइक किया जा रहा है, एक फोमो क्रिएट किया जा रहा है कि भैया खरीद लो, ये तो बहुत बढ़ने वाला है। और उसका रिजल्ट ये हुआ है कि जो ETFs हैं काफ़ी ज़्यादा स्पॉट से वैल्यूएशंस पर आगे निकल गए। क्या ये एक स्कैम है? क्या ये ऑपरेटर का खेल है? क्या ये शॉर्ट सेलर्स ने ये काम किया है कि प्राइस को इतना चढ़ा दो, क्योंकि सिल्वर का प्राइस तो गिरेगा नहीं, तो वो इतना चढ़ा दो ज़बरदस्ती कि आप ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करो। आपको पता है कि अपने फेयर वैल्यू से तो ये काफ़ी ऊपर चला गया है, तो जैसे ही नीचे आएगा आप ये प्रॉफिट बुक करोगे। तो इसलिए सिल्वर में जिन लोगों ने भी पैसे लगाए हैं, बी वेरी वेरी कॉशियस। आपको जो करना है आप अपने डिसीजंस लीजिए। मैं सिर्फ आपको थोड़ा कॉशियस यहाँ पे कर रहा हूँ। और जिस तरीके से वहाँ पर अगर आप 20% का फॉल देखने को मिल रहा है, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। सो बी वेरी कॉशियस। अब आइए दोस्तों, चलते हैं सेंटिमेंट ट्रैकर की तरफ और देखते हैं यहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी कल के दिन बेरिश से न्यूट्रल जोन पर आ गया था और उसी के बेसिस पर हमने आपके साथ शेयर किया था कि एक बाउंस आ सकता है। और आज जिस तरीके से हमें रैली देखने को मिली, तो ये थोड़ा सा मॉडरेटली बुलिश टेरिटरी पर आ गया है, क्योंकि प्राइस में अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिली है और इंटरनल्स में भी हमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखा है, जो कि आगे मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन बैंक निफ्टी में उस तरीके की रिकवरी नहीं हुई है, ये गौर करने वाली बात है। तो ये बेरिश में था और ये अब मॉडरेटली बेरिश में आ गया है। तो दोनों में रिकवरी हुई है, लेकिन निफ्टी में ज़्यादा रिकवरी होती हुई दिखी है। ये थोड़ा सा बुलिश टेरिटरी में आ गया है, ये अभी भी बेरिश में चल रहा है। अब आइए आज का डेटा देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है। तो 22 जनवरी का डेटा है और हम 25,200 से ऊपर हमने क्लोजिंग दी है, 25,289, और करीब करीब 132 पॉइंट्स का हमने गेन दिया है। और आज काफ़ी उतार चढ़ाव हमें मार्केट में देखने को मिला। काफ़ी अच्छी पोजीशन दिख रही थी जब मार्केट्स खुले, फिर एक शार्प फॉल भी देखने को मिला, ऑलमोस्ट सारा गेन लूज कर दिया और फिर लेटर पार्ट ऑफ द डे में थोड़ी रिकवरी हमें देखने को मिली, क्योंकि लोगों ने, जो लेट कमर्स थे, उन्होंने शॉर्ट भी किया मार्केट को और ऐसा लगता है काफ़ी पोजीशंस बुक भी हुई। अब कॉल आईवी पुट आईवी में एक इंटरेस्टिंग चीज़ चल रही है। कॉल का आईवी तो बढ़ा है, हम देख सकते हैं 11 से 12.51 हुआ है, लेकिन पुट आईवी में ह्यूज फॉल देखने को मिला है। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि जिन्होंने भी पुट्स खरीद के रखे थे, उन पुट्स को आज क्लोज किया है, पुट्स को प्रॉफिट बुक किया है, क्योंकि आप 400-500 पॉइंट का प्रॉफिट आपको दिखा रहा था, रिकवरी भी अच्छी आई, तो पुट्स काफ़ी क्लोज हुए हैं। अब क्या ये बुलिश है, क्या ये बेरिश है, इसको लेकर हम बहुत ज़्यादा इसके बेसिस पर नहीं पता कर सकते, क्योंकि आपने प्रॉफिट बुक किया है, आपने जो फ्रेश जो पोजीशंस हैं उससे ऐड नहीं किया है। ओके, अब अगर विक्स की बात देखें तो विक्स में भी मामूली रिकवरी होती हुई दिखी, लेकिन स्टिल ये 13.35 पे ट्रेड हो रहा है, यानी कि जो हम 9 से बढ़ते 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 अब 13 पर आ गए हैं और सस्टेन भी कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखिए तो पुट कॉल रेशियो जो है उसमें भी राइज हुआ है। ओके, और ये जो पुट्स जो क्लोज हुए हैं उसी का ये इम्पैक्ट है। तो यहाँ पर सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर हम इसको रीड नहीं कर सकते। लेकिन जो और भी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि करेंट मंथ में ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, 22,000 के करीब करीब कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। नेक्स्ट मंथ में 50,000 के करीब ऐड हुए। तो नेक्स्ट मंथ तो समझ में आता है, लोग रोल ओवर करते हैं, लेकिन करेंट मंथ में क्यों हो रहा है? यानी कि
अगले कुछ दिन मार्केट में उतार चढ़ाव होगा। कहाँ जाएगा मार्केट, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, अभी पता करते हैं। अब यहाँ पर अगर प्रीमियम्स को देखें तो वंस अगेन ह्यूज प्रीमियम राइज। तो करंट मंथ अभी एक्सपायरी में कुछ दिन रह गए हैं, मंडे की तो छुट्टी भी है, इसके बावजूद प्रीमियम में अच्छा खासा राइज हमें देखने को मिला है, नेक्स्ट मंथ में भी देखने को मिला है। ओके, सो ओआई एडिशंस आपके हो रहे हैं, प्रीमियम भी बढ़ रहा है और ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि अगले 3-4 दिन मार्केट में रैली हो सकती है। क्यों होगी? क्योंकि अभी और सेलिंग करनी है, तो रिटेल वालों को बुलाना है, ये बताना है कि नहीं नहीं जी हो गया, जितना होना था, तो मार्केट को थोड़ा और ऊपर ले जाओ और रिटेल वालों को दोबारा से खरीदवाओ। जो पिछले कई महीनों से होता हुआ हमें दिख रहा है, उसका एक छोटा मोटा एपिसोड आगे हमें देखने को मिल सकता है। एनएससी का टर्नओवर भी ह्यूज है, लगातार आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है, और आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी काफ़ी बेटर था, काफ़ी हम बहुत दिनों के बाद आप देख सकते हैं कि इतना बेटर हमको परफॉर्मेंस यूजुअली पिछले कई दिनों से देखने को नहीं मिला। बट ये खतरे का निशान है कि एफआईआई अभी भी अपने इंडेक्स शॉर्ट्स की पोजीशन को कम नहीं कर रहे हैं। कल तक उन्होंने बढ़ाया, आज का डेटा अभी नहीं आया। तो सिचुएशन, ये डेटा हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट जो है में हमें एक राइज देखने को मिल सकता है। बट अभी जो बड़े खिलाड़ी जो सेलिंग कर रहे थे, उन्होंने अभी ग्राउंड नहीं छोड़ा है। हो सकता है वो कुछ दिन का ब्रेक ले ले, इसकी पॉसिबिलिटी। ओके, तो अब चार्ट्स की तरफ चलते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से हमें क्या क्लूज देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, मैंने आपको डेटा दिखाया और वहाँ पे हमें क्लूज मिल रहे हैं कि ये जो फॉल है कम से कम 1-2 दिन 4 दिन के लिए ये रुक सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। अब चार्ट्स पे देखते हैं क्या वो चीज़ हमें दिख रही है या नहीं दिख रही। तो पहली चीज़ तो ये मार्केट गिरता हुआ हमें दिख रहा है और वॉल्यूम हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो प्राइस वॉल्यूम में डाइवर्जेंस हमेशा एक टेक्निकल बाउंस की पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करता है। दूसरा, ये जो हमारा ट्रेंड के इंडिकेटर्स है वो भी हमें बता रहे हैं कि ये फॉल इज ऑलमोस्ट ओवर और 1-2 दिन तक अभी ये जो है रिकवरी हमें दिखा सकता है। आप देख सकते हैं कि ये इंडिकेटर भी हमें ये बता रहा है कि अब ट्रेंड थोड़ा सा वीक हुआ है। मैंने कल के दिन भी आपके साथ शेयर किया था कि जो शॉर्ट टाइम फ्रेम है, आवरली 2 आवरली में, वहाँ पर रिकवरी के अच्छे चांस है। आज हमें डेली इंडिकेटर में भी वो देखने को मिल गया। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, तो हमने आपके साथ शेयर किया था कि शॉर्ट्स इस लेवल के आसपास हमने आपको शॉर्ट का सजेशन दिया था, और अभी अगर आप शॉर्ट होल्ड कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा और 400 से 500 पॉइंट तक आपको मिल रहे होंगे। लेकिन अब क्या करना है, अब हमें अपने शॉर्ट्स को एग्जिट कर देना है। अब इसमें ज़्यादा वेट मत करिए, 400-500 पॉइंट का प्रॉफिट अच्छा प्रॉफिट होता है, तो बेटर है कि उसे एग्जिट कर लीजिए। और अगर अगले 2-3 दिन रैली आती भी है, आने दीजिए, वापस से मार्केट मौका देगा और फिर हम फ्रेश शॉर्ट या लॉन्ग जो भी सिचुएशन होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिलहाल के लिए एग्जिट एंड नो फ्रेश पोजीशन। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म करूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।